तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल विद प्ले जीके जीएस में। दोस्तों, आज हम जीके जीएस की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम एक मैथ की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो मतलब जिसे हमें मतलब पता होता है, हम मान लेते हैं, बट आखिर वो क्यों होता है हमें वो नहीं पता होता है, और हम बहुत जानने की कोशिश करते हैं, फिर भी शायद हमें नहीं पता चल पाता। तो दोस्तों, आज उसी की बात करने वाले हैं। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आज के बाद मतलब आपको पता चलेगा आखिर वो होता क्यों। एक ऐसा आज के साथ आपको राज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने जब भी मैथ का मतलब यूज करते हैं तो आपने हमेशा जगह एक्स के पावर जब जीरो की बात आती है आप हमेशा एक मान लेते हैं। यक्स ही नहीं दोस्तों, कोई भी मतलब हो, अगर आप मतलब कि अगर सपोज करें जैसे कि 1 2 3 पावर कि कोई भी हो, 1 2 3 के पावर जितने भी हो, अगर कुछ भी है पावर जीरो तो आप एक मान लेते हो। माइनस में है तो भी वही, अगर रूट में है पावर जीरो तो भी आप एक ही लेते हैं। मतलब कि कोई भी संख्या हो, हाँ एक इसका एक्सेप्शन है, उसे हम आपको जरूर बताएंगे। अगर पॉइंट में है तो भी यही चीज, रूट में है तो भी यही, माइनस में है तो भी यही, मतलब किसी के पावर कुछ जीरो है तो आप क्या करते हैं उसे दोस्तों, आप उसे हमेशा एक मान लेते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर एक्स पावर जीरो होता क्यों है। और अगर दोस्तों एक और है, अगर आप जीरो के पावर जीरो लेते हैं, क्या दोस्तों अगर आप जीरो के पावर जीरो लेते हैं तो ये कभी एक नहीं होगा, ये गलत है। ये क्यों होता है हम इसकी भी बात करेंगे। और ये एक्स का पावर जीरो होता है क्यों। कोई भी दोस्तों रूट में हो या कोई भी संख्या हो, जीरो को छोड़ के पावर जीरो में है, माइनस लगा है, कुछ भी लगा है, बट्टे में है, 1/2 है, 1/3 है, कुछ भी है, तो क्या होगा, एक्स का पावर जीरो हमेशा हमेशा एक होगा। तो क्यों होगा ये उसी की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते स्टार्ट करते क्यों होगा आखिर। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, चलिए एक्स के पावर जीरो, अगर हम एक्स के पावर जीरो मान लेते हैं तो आप जरा ये सोचिए कि एक्स का पावर जीरो आया कहाँ से होगा। ये सपोज करिए कि हम कोई सवाल हल कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये मतलब जस्ट हमें ये दे दिया गया है। ये आप इस मतलब सपोज करिए कि आप कोई सवाल हल कर रहे हैं और हल करते करते आप एक्स के पावर जीरो पे पहुंच गए। तो सोचिए एक्स के पावर जीरो कैसे पहुंच गए। तो आपने ये दिमाग में मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, हाँ यार कोई चीज माइनस हुआ होगा तभी तो जीरो आएगा। आप जोड़ के जीरो लाएंगे, ऐड करके कभी नहीं ला पाएंगे। अब मल्टीप्लाई करके जीरो लाएंगे, यदि हम जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जीरो आ जाएगा। लेकिन हम जीरो को छोड़ के किसी भी संख्या का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कभी भी जीरो नहीं आप ला सकते हैं, जीरो को छोड़ के तो नहीं आएगा। तो आपको जस्ट मतलब पता चल रहा हो कि यार हाँ थोड़ा बहुत माइनस करेंगे तो आ जाएगा, क्या जीरो आ जाएगा हमारा। हाँ ये बात तो सही है कि आ जाएगा जीरो। अब आइए देखते हैं कैसे होगा। दोस्तों, जब आप सोचिए कि अगर x का पावर यहां पे m है, अब ध्यान दीजिएगा x का पावर m है तो हम कहें यार इसे जीरो कैसे लाएं। अगर आप सोचिए ना, अगर हम m में से m को ही घटा देते हैं तो क्या हमारा जीरो आ जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप इतना तो समझ रहे होंगे। तो आपने इससे एक फार्मूला इसमें पढ़ा होगा जिसकी x के पावर m बटे x के पावर n है, तो इसके इक्वल क्या हो जाता है, x के पावर m माइनस n। इसे आपने पहले से पढ़ रखा होगा। अब दोस्तों, जब x के पावर m बटे ये हो जाता है तो अगर आप ये सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे जो m है दोस्तों वो इक्वल n है। आप इतना सपोज कर लीजिए कि m की पावर जो है ये n के बराबर है। अरे दोस्तों, जीरो आया है, हम एक्स के पावर जीरो मानते हैं तो हमारा एक होता है। तो वही कि जीरो कैसे आया होगा, जीरो तभी आया होगा जब माइनस आया होगा। तो चलिए ठीक है, एक बार हम जीरो ला के देखते हैं। आप समझ रहे हैं, हम एक बार जीरो ला के देखते हैं। अब अगर हम m की जगह n को रख लेते हैं, आइए एक बार ट्राई करते हैं। तो x का पावर m और बटे x का पावर n की जगह भी m ले लिया। हम यहाँ रीजन दे सकते हैं n बराबर इक्वल m से। अब यहाँ इक्वल में x के पावर m की जगह क्या आ गया दोस्तों, आ गया m। अब m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो गया, x का पावर जीरो। अब उधर x का पावर जीरो हो गया, लेकिन यहाँ x का पावर m और x का पावर m हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत आसानी से x का पावर जीरो इक्वल एक आ गया। तो छोटा है लेकिन शायद आपको पहले ना पता हो, बहुत ही मतलब कितनी आसानी से हो सकता है कि आप ये सोचिए ना, मतलब कोई भी चीज करने से पहले आप उस पर जरा सोचिए, आप थिंकिंग करिए कि आखिर ये हो कैसे सकता है।
जो आप थिंकिंग करके यार एक्स के पावर 0 तो ये कहाँ से आया होगा, हो सकता है माइनस होके आया होगा, बिना माइनस के तो संभव नहीं है। आप थोड़ा बहुत मतलब ये मत समझिए मैं जस्ट दिया, सोचिए कि ये कैसे हो सकता है। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं तो जब आप वहाँ पे मतलब हम इक्वल क्यों किए दोस्तों, एम इक्वल एन क्यों माने, क्योंकि हमें 0 पे जाना है ना, हमें 0 पे पहुँचना है। तो यहाँ पर अगर 0 आया तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया। हाँ दोस्तों, अगर आप 0 के पावर 1 करते हैं मतलब 0 के पावर 0 करते हैं तो ये 1 नहीं होगा। अब अच्छा 1 क्यों नहीं होगा, अगर आप ये सोचे भाई, अगर आप इसी तरह चलते यहाँ पे एक्स की जगह 0 ले लेते, यहाँ पे कट जाता, हो जाता, सब कुछ हो जाता। अगर आपको हम दिखाएं इसको इरेज करके, एक मिनट आप नोट कर लीजिएगा इसे, और ये तो बहुत समझने वाली बात है, आपको समझ में आ गया। एक इसका एक्सेप्शन है, उसे आप याद रखिएगा, 0 के पावर 0 कभी 1 नहीं होता। क्यों नहीं होता, अगर आप यहाँ पे 0 के पावर, चलिए 0 के पावर 0 ले लिए, ओके, तो क्या होगा अगर आप एक प्रकार से सोचिए दोस्तों, अगर x के पावर हमारा जो भी था, जैसे कि m था, यहाँ पे माइनस m हुआ था, और इधर x के पावर m बट x पावर m था, इसे हमने कैंसिल किया था। अगर यहाँ पे दोस्तों 0 होगा तो भाई साहब यहाँ पे हमें 0 मानना होगा, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे भी 0 मानना होगा, 0 के पावर 0। अरे भाई ये कटेगा तो मतलब अब 0 काट के आप 1 लाएंगे, नहीं संभव है। तो 0 के पावर 0 1 नहीं होता है। चलिए अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह मैथ के अन्य सारे जो भी ट्रिक हैं, क्यों कैसे होता है, वो लगातार आते रहेंगे हमारे चैनल पे। और जीके जीएस तो आप जानते हैं वो लगातार चल रहा है, तो अभी तक नहीं देखा वीडियो तो आप जाकर जरूर देखेगा। चलिए आप आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।